हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछली वीडियो हमने देखी थी वो थी लीज़ पे। ठीक है, लीज़ का टॉपिक था प्रॉपर। अब मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया, लीज़ और रेंट में डिफरेंस समझाया कि लीजिंग क्या होता है, लीज़ क्या होता है। और आज हम समझेंगे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसकी, लीज़ की ही। ठीक है, कि लीजिंग क्या होता है, ठीक है, लीज पर देना क्या होता है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले मीनिंग देखिए, मीनिंग मैं हर बार दोबारा ही समझाती हूँ जिससे कि टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अ लीज इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अरेंजमेंट कॉलिंग फॉर द यूजर टू पे द ओनर फॉर द यूज ऑफ एन एसेट, property, building, vehicles are common assets that are leased. Industrial or business equipments are also leased. Basically, lease agreement is a contract between two parties, the lessor and lessee. मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से मीनिंग समझाया है इसका। मैं आपको ओवरव्यू कर देती हूँ, इसका गो थ्रू कर देती हूँ। क्या है ये जो लीज है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये किसके बीच में होता है, लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो भी एसेट है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी व्हीकल है या कुछ भी है, आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसे यूज कर सकते हैं विदाउट ट्रांसफर एनी ओनरशिप। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, आप उससे यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो ये था आपका लीज। ठीक है, लीजिंग क्या होता है या लीज क्या होता है। देन आगे हम इसके आज समझेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट इज a company can enjoy the right to use high cost assets without investing in them which otherwise it could not have afforded। अब देखिए, कई कंपनीज ऐसी होती है ना जो स्टार्टअप अभी कर रही हैं, ठीक है, जो अभी डिवेल्प्ड हो रही हैं, डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो वो क्या करती हैं, जो हाई कॉस्ट एसेट्स होती हैं ना, उनको लीज पे ले लेती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको लीज पर्पस पे ले लेती हैं। ठीक है, देन अगर वो उसमें इन्वेस्ट कर देती हैं, सपोज करो उसको परचेज कर लेती हैं, ठीक है, वो लीज पे नहीं लेती, वो खुद परचेज कर लेती हैं, बट वो क्या होगा, फिर उनके फंड्स क्या होंगे, सारे इन्वेस्ट हो जाएंगे, वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हाई कॉस्ट एसेट्स होते हैं उनको लीज पे ले लेते हैं ताकि वो उनके फंड्स हैं जो सेव हो सके और वो ग्रो कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लीज रेंटल कैन बी क्लेम्ड एज एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसिव। अब हम जो लीज रेंटल इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस के तौर पे ना हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे कि हमारा जो टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस में काउंट होगा ना, तो एक्सपेंस से काउंट होगा तो हमारी फिर वो टैक्स में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी का एक एक्सपेंस है ना, ये काउंट होगा क्योंकि वो पर ईयर या जैसे भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर वैसे वो रेंट दे रहा है, तो वो एक्सपेंस में काउंट होगा ही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज the company can manage its cash flow since rental are spread over the lease contract term। इसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि वो अपने कैश फ्लो को भी क्या कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, द फंड्स आर सेव्ड फॉर द अदर बिजनेस एक्टिविटीज विच अदरवाइज वुड हैव बीन ब्लॉक्ड इन द एसेट्स। अब सपोज करो, ठीक है, अगर कोई कंपनी है वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, स्टार्टअप कर रही है, या उसके पास छोटी कंपनी, उसके पास इतने फंड नहीं है प्रॉपर्स, वो क्या कर रही है, एक जो हाई रेट एसेट्स है वो परचेज कर लेती है, तो वो क्या करेगी, अपना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, फिर उसके पास फंड्स नहीं होंगे कि वो बिजनेस की अदर एक्टिविटीज़ कर सके। तो ठीक है, ये एक मेजर वो है कि इसकी एडवांटेजेस है कि लीजिंग पर्पस पे देना। जैसे एक्सपोज कर लो बिल्डिंग ही है, तो आप बिल्डिंग लीज पर्पस पे ले सकते हैं, लीज एग्रीमेंट पे ले लीजिए, तो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स वगैरह कम है। बट अगर आप सोचो कि आपने पहले ही बिल्डिंग परचेज कर ली और आप बाकी का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपके पास फंड्स रहे ना, तो ठीक है, फिर आप बिजनेस कैसे करोगे।
तो ये इसकी मेन एडवांटेजेस है कि हम अगर लीज पर्पस पे ले लेते तो हमें एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, हम अपनी अदर बिजनेस में एक्टिविटीज़ में पैसा लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाद में जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो सब अपना अपना परचेज कर ही लेते हैं। ठीक है, पर फर्स्टली हमें ग्रो करने के लिए, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लीज पर्पस पे ले लेने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ एन एसेट बिकमिंग ऑब्सोलेट एज द कंपनी इज नॉट इन्वेस्टिंग इन द सेट। अगर देखो कोई भी एसेट है वो पुरानी हो रही है, ठीक है, तो इसमें उसमें जो इसका रिस्क कोई नहीं है कंपनी का। अगर आप सपोज करो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लीज पे ले रहे हो, पर इस पे आपका कोई वो नहीं है कि अगर कोई एसेट पुरानी भी हो रही है, कुछ भी है, तो आपका कोई इसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, जिस कंपनी ने जिसकी है ये उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसी के लिए ये रिस्क होगा, आपके लिए नहीं होगा। तभी इन्होंने बोला है कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ एन एसेट बिकमिंग ऑब्सोलेट। मीन्स कि वो इस रिस्क से बच जाते हैं कि उनकी एसेट पुरानी होगी या फिर वो यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी इज नॉट इन्वेस्टिंग इन द सेट एसेट, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं करा है, वो इससे बच जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज एन ऑप्शन इज अवेलेबल टू द कंपनी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड टू बाय द एसेट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि एक जो टॉपिक था ना हमारा रेंट और लेसी वाला, तो उसमें उन्होंने क्या लीज वाला सॉरी, तो उसमें क्या बोला था कि जो लेसी होता है ना उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एंड ऑफ द पीरियड पे जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है ख़त्म होता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाय कर सकता है, और जो टेनेंट होता है ना उसको नहीं मिलती है। तो यही पॉइंट अभी आया, इसमें एडवांटेज में आया। वह मैंने तब भी आपको बोला था कि इसको एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, जो मेंटेनेंस वाला था वो भी पॉइंट हम इसमें एडवांटेज में लिख सकते हैं। एन ऑप्शन इज अवेलेबल टू द कंपनी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड टू बाय द एसेट। ठीक है, हाँ मेंटेनेंस वाला इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो मेंटेनेंस है ना वो हमें ही करवानी पड़ेगी, तो इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। बट जो रेंट वाले में बोला था कि टेनेंट में जो लैंडलॉर्ड होता है उसको करवानी पड़ेगी, उसमें उसको फ़ायदा है, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो अब मैंने आपको समझाया ना अब वाला, वो हम डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, पीरियोडिक पेमेंट्स आर टू बी मेड एंड फंड्स नीड टू बी मेड अवेलेबल फॉर द सेम। अब पीरियोडिक पेमेंट्स आर टू बी मेड, पीरियोडिक पेमेंट्स एक प्रॉपर होते हैं कि उसी पे टाइम पे देना होता है, और फंड्स भी फिर चाहिए ही चाहिए हमें। देन ओनरशिप ऑफ द एसेट्स इज नॉट अवेलेबल टू द लेसी। ये भी मीनिंग में मैंने आपको समझाया था प्रॉपर पिछली वीडियो में कि ओनरशिप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है किसमें, जो लीजिंग होता है जब हम लीज पे देते हैं। बट हाँ, अगर एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर अगर जो लेसर है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे, वो इज़ दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो लीज पे देते हैं ना उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ओनली ऑन उसे यूज़ करने के लिए देते हैं। ठीक है, देन थर्ड वन इज़ द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन आर नॉट अवेलेबल टू द लेसी। ठीक है, इसमें ये भी हमें बेनिफिट कैपिटल एप्रिसिएशन का भी नहीं मिलता, किसको, लेसी को। देन लास्ट वन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस विल बी कंसीडर एज ए डेप्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, देन इसमें आप लास्ट इंक्रीज वो कर दीजिएगा, एड अप कर दीजिएगा, वही मेंटेनेंस वाला कि इसमें जो है द मेंटेनेंस ऑफ द एनी एसेट्स कैन बी बियर बाय द ऑल्सो लेसी। ठीक है, लेसी को ही बियर करनी पड़ती है, क्या, जो हमारा मेंटेनेंस का खर्चा होता है, क्योंकि रेंट वाले में तो लैंडलॉर्ड ने किया था ना, जो इसमें है ना मेंटेनेंस का द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अ लेसी, लेसी को ही करवाना पड़ेगा मेंटेनेंस अगर कोई भी होती है। ठीक है, और इसकी टाइम पीरियड लॉन्ग होता है, और इसमें एक और डिसएडवांटेजेस बन जाएगा कि इसमें अल्ट्रेशन भी कोई नहीं होता, नॉट पॉसिबल होती है, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होता। मैंने आपको डिफरेंस वाले में बताया था कि इसमें हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट मिल सकते हैं, मैं उसी से आपको बता रही हूँ, उसी हिसाब से जो पॉइंट्स मैंने बताए थे ना उसी को रिमेंबर करके आपको समझा रही हूँ कि आप इसमें एडअप कर सकते हैं, 6-7 पॉइंट आराम से बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, दैट इज़
एडवांटेजेस मीनिंग मैंने आपको ओवरव्यू कर दिया, फिर से इसकी स्लाइड ऐड अप कर दूंगी मीनिंग की, आप देख लीजिएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ किसकी, लीज की। ठीक है, लीजिंग क्या होता है उस पे, लीज पे हमने एडवांटेजेस पूरा टॉपिक कर लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों का डिफरेंस कर लिया। तो यह था आज का टॉपिक। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।